Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about IFFI 2023. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे. इसकी ग्रैंड ओपनिंग हुई है, सो ये इम्पॉर्टेंट है. जो जो चीज़ें आपको इसमें से इनटेक होना चाहिए आपका न्यूज़ में से और जो भी आपके MCQ में आ सकती है, वील डिस्कस दैट. फर्स्टली इसका 54th एडिशन हुआ है. एडिशन इज इम्पॉर्टेंट. IFFI की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ये कमेंस हुई है. इसकी ग्रैंड ओपनिंग कहाँ पर हुई है? एट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, दैट्स इन पानाजी गोवा. सो द प्लेस हेयर इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? गोवा. नेक्स्ट थिंग आपका इनटेक होगा यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. हिज नेम इज अनुराग सिंह ठाकुर. सो ये नेम आप याद रखिएगा. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है दैट्स अबाउट एक्टर माधुरी दीक्षित नेने. Okay, so she has been honored with a special recognition for contribution to Bharatiya cinema. Okay, so इन्हें special recognition क्यों दी गई है? For her contribution to भारतीय सिनेमा. So ये award इन्हें दिया गया है, ये important है. Next thing important है यहाँ पर जो first silent film to be screened. ये कौन सी है आपकी फिल्म? The name of the film is गांधी टॉक्स एंड इसमें आपके एक्टर हैं विजय सेतुपति. ओके, सो दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट. सो ये पॉइंट्स आप याद रखना. गांधी टॉक्स. नेक्स्ट थिंग माधुरी दीक्षित फॉर हर स्पेशल वाज गिवन स्पेशल रिकग्निशन. नेक्स्ट थिंग इज द एडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल, दैट्स द 54th एडिशन. कहाँ पर हो रहा है? गोवा में. विद दैट वील मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2+2 टॉक्स. ओके, सो ये टॉक्स आपके काफ़ी टाइम से चल रहे हैं. इससे पहले टॉक्स किसके हुए थे? इंडिया एंड यूके ने कंडक्ट किए थे. ओके, अब पिक्चर में आप देख सकते हो दिस इज आवर फॉरेन मिनिस्टर. ओके, हिज नेम इज प्रोफेसर S.J. Shankar. Okay, he's here. Our defense minister Rajnath Singh is here. Then this is the deputy PM or also the defense minister of Australia. His name is Richard Marles. Okay, he's here. And their foreign minister, that's Penny Wong. Okay, ये आप इन लोगों को देख सकते हो, इनके नेम्स भी आप याद रख सकते हो. ओके, सो यहाँ पर जो बात हुई है इज बेसिकली इनके 2+2 टॉक्स चल रहे हैं. सो 2+2 टॉक्स या डायलॉग्स जिसे आप कह सकते हो, दे आर बेसिकली टू स्टेप अप योर डिफेंस कॉपरेशन. ठीक है, स्ट्रैटेजिकली आप कहाँ कहाँ पर स्टेप अप कर सकते हो, उन पे एम्फेसिस डाला जाता है. ऑलरेडी हमारी और ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी अच्छी डिफेंस रिलेशनशिप्स है, बट just to step it up, we had discussed other areas जहाँ पर भी हम और जगह step up कर सकते हैं. ठीक है, like sectors such as your critical minerals, trade and investments. Okay, moreover जो topics यहाँ पे discuss कर रहे थे कि हम ship maintenance, ठीक है, आपके maritime domain में जो आ जाते हैं ship maintenance, ठीक है, then there is hydrography. इन सब चीज़ों पे भी हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, अपने cooperation increase कर सकते हैं. ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग जो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि वी बोथ, ओके, और बेसिकली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ हैव अ सिमिलर स्टैंड्स टुवर्ड्स चाइना. ठीक है, हमें हमारे अच्छे पार्टनर है चाइना के साथ, ठीक है, ट्रेड पार्टनर है, बट एट द सेम टाइम बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ सिमिलर स्टैंड्स टुवर्ड्स चाइना कि कुछ कुछ चीज़ें जो चाइना करता है, जो वो हांगकांग में कर रहा है, या जैसे वो अपनी हेजेमनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू कैप्चरिंग लैंड एंड ऑल ऑफ दिस, वी डू नॉट एग्री विद दैट. एंड ऑस्ट्रेलिया भी सेम स्टैंड्स लेता है इस पर. ठीक है, सो इस जगह पर हम लोग सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं. ओके, इन सब चीज़ों पे ये डिस्कशन हुई है. इफ़ यू वांट टू रीड द इंटायर आर्टिकल, इट्स स्टेटेड इन दिस आर्टिकल अबाउट कि कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम और अपना कॉपरेशन इंक्रीज करना चाहते हैं और हम अपना गेम स्टेप अप करना चाहते हैं ऑफ कॉपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया. सो इफ़ यू वांट टू रीड ऑल ऑफ दैट, यू कुड गेट द PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. ठीक है, सो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर कि अभी क्या होने वाला है, Mr. Jaishankar as well as Ms. Wong, they are going to hold the 14th Foreign Ministerial Framework Dialogue on the progress of the ongoing negotiation जो चल रही है about the CESA Comprehensive Economic Cooperation Agreement, उसको review करने के लिए. Okay, so this is all important from this article. Okay, moving forward is about Argentina. अब यहाँ पर क्या हुआ है,
Recently, a new president has been elected for Argentina. His name is Xavier Milei. Okay, the name is important firstly. Second thing जो क्या है, देखो अर्जेंटीना में आपका अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, दैट इज अराउंड 142% इन्फ्लेशन चल रहा है अभी एनुअली. सो काफ़ी अच्छी स्टेट में नहीं है आपकी अर्जेंटीना एट प्रेजेंट. फिर उसके बाद में इन्होंने इलेक्ट कर लिया है जेवियर माइल्स. सो ये काफ़ी ज़्यादा ही इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ट्रम्प, योर डोनाल्ड ट्रम्प. तो आप सोच सकते हो इनकी मेंटालिटी कैसी होगी और इनका परसेप्शन कैसा होगा. ठीक है, वो तो आगे पता ही चल जाएगा हाउ इज गोना हैंडल द कंट्री एज ऑफ नाउ. सो इन्होंने क्या क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि देखो पहले यहाँ की जो करेंसी है आपकी, ठीक है, यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है दैट इज पीसो. ओके, सो व्हाट ही हैज सेड कि हम देखो हम पीसो को एकदम हटा देंगे और हम अब डॉलर्स में ट्रेड करना, मतलब हम डॉलर्स को ही इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, एक तो फर्स्ट थिंग इन्होंने ये कही है. नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इन्होंने ये कही है कि जो हम अपनी इकोनॉमिक्स जो टाइज है, ठीक है, आर इकोनॉमिक टाइज हम इंक्रीज करेंगे विद कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इजराइल. ठीक है, और हम लोग कम करेंगे विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड ब्राजील. ओके, क्योंकि इन्हें ये कम्युनिस्ट लगती है तो ही हैज डिसाइडेड कि हम इनसे कम करेंगे. दो अर्जेंटीना हैज अ गुड ट्रेड रिलेशनशिप विद बोथ चाइना एंड ब्राजील, दे आर पार्टनर्स, बट दिस इज व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ. लेट्स सी फ्यूचर में व्हाट ऑल एक्शन ही इज गोना टेक. ओके, सो करेंसी तो हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर ऑफ अर्जेंटीना. ठीक है, दैट इज पेसो. अब आप मेरे को बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन कि यहाँ की कैपिटल क्या है. ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ दैट योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू अर्जेंटीना. नेक्स्ट थिंग यू गोना टेल मी इज कितनी कंट्रीज से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, दैट यू गोना आंसर. एंड नेक्स्ट थिंग इज कितनी कितनी कंट्रीज से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है. अर्जेंटीना से तो करता ही करता है. मूविंग फॉरवर्ड इज द न्यूज अबाउट आर्टिकल 200. ये देखो न्यूज काफी टाइम से है आपकी. फर्स्टली व्हाट हैज हैपेंड कि या तो आप कह सकते हो द CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बेसिकली आपकी जुडिशरी की क्या स्टैंड है इस पे इज कि गवर्नर्स बहुत ज़्यादा विद होल्ड कर रहे हैं बिल्स, वो पास नहीं कर रहे हैं. सो दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज एज दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. ठीक है, सो इनका यहाँ पर ये स्टैंड है. ओके, वॉट एवर हैपन्स इन द पॉलिटिक्स इन ऑल, वी आर नॉट गोना गो इन टू दैट. हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपका इंटेक क्या होना चाहिए इस न्यूज़ का. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 200. सो व्हाट दिस आर्टिकल इज, दिस आर्टिकल 200 गिव्स द पावर टू योर गवर्नर टू ग्रांट एक्शन without or withhold the assent or reserve the bill for the president's consideration. ठीक है, he may return the bill if it's not a money bill for reconsideration by the house. Okay, so this is article 200, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज मनी बिल जो डिस्कस हुआ है. मनी बिल कौन से आर्टिकल में डिफाइन होता है? इट्स डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 of the Indian Constitution. Okay, money bills are concerned with financial matters like taxation, public expenditure, etc. ओके, नेक्स्ट थिंग आ गया. देखो जो आपके अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हिज नेम इज इम्पॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर हिज नेम. सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये आपके 50th है. ठीक है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड इज योर न्यूज अबाउट म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, सो अब ये न्यूज का जस्ट आई विल जस्ट टेल यू है. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है, आप ऐसे कंसिडर कर लो ये चाइना है, ये आपका म्यांमार है, और यहाँ पर हो गया आपका श्रीलंका. ओके, सो व्हाट चाइना इज प्लानिंग टू डू कि ये जो म्यांमार दिस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये उसे एक्सटेंड करके श्रीलंका तक लेकर आ जाए. ओके, यहाँ पर हिज मेन गोल इज ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है बेसिकली. ठीक है, ये एक चोक पॉइंट टाइप मान लो आप. ठीक है, बिकॉज एवरी शिप गोज देयर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग क्यू. ठीक है, सो दे आर ट्राइंग कि इसको हम इस पाथ को हम स्किप कर दें टोटली एंड वील मूव थ्रू दिस वन. ओके, म्यांमार एंड श्रीलंका साइड. ओके, सो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू. सो इनका मेन मोटिव है कि ये अब इसे एक्सटेंड करें, ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इस चीज को. देयर आर चांसेस कि श्रीलंका कुड ऑल्सो एग्री टू दैट. ओके, नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज ये चीज़ आप याद रखना. देखो इंडिया एंड भूटान आर दी ओनली कंट्रीज इन साउथ एशिया दैट हैव स्टेड आउट ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना BRI. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि इंडिया आपका क्या कर रहा है इस सिचुएशन में. देखो इंडिया ने भी प्लान कर रखा है, इंडिया ने भी बात करी है अबाउट इंडिया
म्यांमार एंड थाईलैंड. ओके, ट्राइलेटरल हाईवे की बात चल रही है. बट द सिचुएशन इन म्यांमार इज नॉट वेरी कोऑपरेटिव राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे आपका कूप चल रहा है. सो कहीं पर भी बोम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं एंड द स्टेट इज नॉट राइट एज ऑफ नाउ. सो इंडिया इज स्टेइंग काम एट दिस स्टेज. बट या, इंडिया एट द सेम टाइम इज ट्राइंग टू कॉपरेट एंड टू अपने रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है. ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स, दिस इज आर न्यू इनिशिएटिव टू दिस. तो हमने ट्राई किया है कि हम वोकैब ऐड करेंगे इसमें, सो दैट एवरी डे आपको एक वोकैब की भी डोज मिल जाए. सो दीज आर द वर्ड्स दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, जो मेरे को लगे थोड़े से इंपॉर्टेंट. So we'll discuss that. Do tell us down in the comment section if you like this initiative, you want us to keep the vocabulary intact or you want us to skip that part totally. So first word is your expedite. So इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली. एक पेस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, उसकी पेस, उसकी स्पीड आप और इंक्रीज कर देते हो. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैपलिंग. ये वर्ड आप ज्यादातर फाइटिंग के टाइम पर देखते हो. तो इसका मीनिंग है टू गेट होल्ड ऑफ समबडी और समथिंग एंड फाइट विद और ट्राई टू कंट्रोल हिम, हर और इट. ठीक है, फाइटिंग के टाइम पे आप उसको ट्राई टू होल्ड दैट थिंग और दैट पर्सन एंड आप उसे कंट्रोल करने की ट्राई करो. तो दैट वर्ड इज बेसिकली योर ग्रैपलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज फेलिसिटेट. ओके, फेलिसिटेट इज बेसिकली व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग और प्रेजिंग समवन फॉर देयर अचीवमेंट. जैसे अभी आपने देखा था दैट माधुरी दीक्षित ने वाज अवॉर्डेड अ स्पेशल रिकग्निशन, सो शी वाज फेलिसिटेटेड विद दैट. Next word is discretion. Discretion is the freedom or the power and the power to make a decision by yourself. Okay, when you are provided with the freedom as well as the power to make a decision by yourself, all by you. Next word what we saw was hydrography. Hydrography is the science of surveying and charting bodies of water. ये वाटर की बॉडीज को सर्वे करने के लिए और चार्ट करने के साइंस को कहते हैं. और वाटर बॉडीज सच एज सीज, लेक्स एंड रिवर्स. Next word is niche. Niche is a job, position, etc. that is suitable for you. Next word हम देखते हैं यहाँ पे Fillip. That is something which acts as a stimulus or a boost to an activity. एक activity already हो रही है, उसमें एक boost provide करना. That's your Fillip. जो आपकी 2+2 talks चल रही हैं about India and Australia. So already काफी अच्छे चल रहे हैं हम defense sector and all में. But just to Fillip that activity, उसको boost करने के लिए हमने और sectors define करे. Okay, with that we'll end the session today. I hope you liked it, and if you do like it, please hit on the like button. It will mean a lot to us, and thank you for watching.